जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आपका हमारे चैनल नॉलेज हैक पॉइंट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्ज़ाम के बारे में। फ्रेंड, जैसे कि आप सभी को पता है, अभी अभी जो है भर्ती बोर्ड के द्वारा ऑफिशियल जो आपकी फाइनल आंसर की है वो जारी कर दी गई है, ठीक है ना। तो इसी के रिगार्डिंग कुछ अपडेट्स हैं, रिजल्ट और आपका डीवीपीएसटी और आपके रनिंग के रिगार्डिंग, ठीक है। तो और हम इसी के बारे में पूरी बात करेंगे और रनिंग के रिगार्डिंग में बात करूंगा। तो आप इस वीडियो में शुरू से एंड तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा और जो साथी हमारे चैनल पर पहली बार आए वो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। तो आपका ज़्यादा वक्त लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, जैसे आप सभी को पता है, ये जो भर्ती है यूपी पुलिस कांस्टेबल की, ये आपकी 2023 में इसके फॉर्म निकले थे, जिसमें कि आपका पहले एग्ज़ाम हुआ फरवरी में, फिर पेपर लीक होने की वजह से कैंसिल करा गया। योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा 6 महीने का समय दिया गया, तो 6 महीने बाद इसका जो है बिल्कुल एकदम साफ सुथरे तरीके से उन्होंने कराने की बात कही थी और अच्छे तरीके से आपका एग्ज़ाम हुआ, ठीक है। तो यहाँ तक तो जो आपके एग्ज़ाम तक की जो बात थी, जो री एग्ज़ाम आपका जो हुआ था, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हो रही, ठीक है ना। फिर हुआ क्या, ये जैसे ही कोई भी अपडेट देनी होती थी तो भर्ती बोर्ड कुछ ना कुछ अपडेट देता रहता था। फिर उसके बाद क्या हुआ, री एग्जाम के बाद आपकी आंसर की जारी करी गई, आंसर की आई, आंसर की के बाद फिर आपने ऑब्जेक्शन भी किए, ऑब्जेक्शन करने के बाद फिर आपकी जो है फाइनल आंसर की जारी कर दी गई, ठीक है ना। जो कि आपका पहले भर्ती बोर्ड के द्वारा कोई भी यहाँ पर क्या किया गया, कोई भी जो है नोटिस नहीं दिया गया, कुछ भी नहीं हुआ, ऑफिशियली कोई जानकारी नहीं मिली भर्ती बोर्ड के द्वारा कि आपकी जो फाइनल आंसर की जारी कर दी गई है। लेकिन हाँ, जो आपकी फाइनल आंसर की थी, ये फाइनल आंसर की कब जारी हुई थी, ये आपकी 30 अक्टूबर को यहाँ पर जारी कर दी गई थी, ठीक है ना। कब करी गई थी, 30 अक्टूबर को, ठीक है। फिर इनका यहाँ पर बोला गया कि ये सही है या फेक है, इसके बारे में मतलब भर्ती बोर्ड को काफ़ी जो है मैसेज भी किए गए। तो भर्ती बोर्ड के द्वारा फिर बाद में जो है यहाँ पर होता क्या है, बाद में एक मैसेज आता है, ये वहाँ पर क्या करते हैं, एक नोटिस डालते हैं जिसमें बोलते हैं कि आपकी जो ये फाइनल आंसर की जो जारी की गई है 30 अक्टूबर तक, ये सही है और इसकी जो फाइनल आंसर की है ये आपकी कब तक देखी जाएगी, ये 9 नवंबर तक यहाँ पर देखी जाएगी। मतलब यहाँ पर आप 9 नवंबर तक इस फाइनल आंसर की को यहाँ पर चेक कर पाएंगे अपने, ठीक है। और इन्होंने बोला है इस फाइनल आंसर की में कि ये जो फाइनल आंसर की है ये बिल्कुल एकदम फाइनल है, इसमें न तो कोई संशोधन किया जाएगा ना ही कुछ किया जाएगा। ये इसके बाद चाहे आप कुछ भी करें, इसमें कोई भी संशोधन नहीं किया जाएगा। और इन्होंने एक बात और बोली है कि ये जो फाइनल आंसर की आपकी जो जारी करी गई है, इसी के आधार पर आपका जो रिजल्ट है वो इसी के आधार पर जारी कर दिया जाएगा, ठीक है ना। अब इसमें आप कुछ भी ऑब्जेक्शन लगा के नहीं कह सकते कि इसमें ये गलत है या वो गलत है। फाइनल आंसर की जारी हुई, सबसे बड़ी दिक्कत कहाँ पर आई, सबसे बड़ी दिक्कत आई यहाँ पर, ये आपके ये क्वेश्चंस के ऊपर के लेकर कि जो फाइनल आंसर की जो थी उसमें 70 क्वेश्चन बिल्कुल इसमें ऑब्जेक्शन के उसमें माने गए। इन 70 क्वेश्चन में क्या क्या था कि इन्होंने बोला कि जो इसमें से 25 क्वेश्चन जो आपको देखे गए कि 25 क्वेश्चंस में किया गया कि इनके जो आपका क्वेश्चन है ये बिल्कुल कैंसिल कर दिए गए, ठीक है ना। क्या कर दिए गए, कैंसिल कर दिए गए। और कुछ क्वेश्चंस में बोला गया कि 2-2 आंसर दे दिए गए। अब देखिए 2-2 आंसर देने से पता है क्या हुआ है, 2-2 आंसर देने से इसमें क्या हुआ है, काफ़ी जो सारे विद्यार्थी जो हैं उन्होंने क्या देखा था जब एग्जाम देने गए थे कि उसमें 2 आंसर होने की वजह से उन्होंने उस क्वेश्चन को छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि उसमें नेगेटिव मार्किंग थी। बाई चांस मान लीजिए उसमें गलत होने की वजह से बच्चे छोड़ के आए थे, तो अब उसकी भरपाई ये भर्ती बोर्ड किस तरीके से करेगा, इसमें कोई उन्होंने जवाब नहीं दिया है। कोई ये होता कि 1-2 क्वेश्चन होते तो मान भी लिया था, काफ़ी क्वेश्चन ऐसे हैं जो है आपको यहाँ पर क्या देखने को मिला है, ये देखने को मिला है 2-2 उनके ऑप्शन सही हैं और 25 क्वेश्चन गलत होना, यार ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है ना। तो मतलब भर्ती बोर्ड इस तरीके से एक तरीके से मजाक के कर रहा है अभ्यर्थियों के साथ, जिसका हम कुछ भी नहीं कह सकते, ठीक है ना। अब बात होती है यहाँ पर फाइनल आंसर की। तो देखिए फाइनल आंसर की आप यहाँ पर 9 नवंबर तक आप देख पाएंगे, आप सभी को इस तरीके का पता ही है। रिजल्ट की बात करूं तो इन्होंने ऑफिशियली वैसे बोला है कि ये जो है आपका यहाँ पर ये नवंबर के तीसरे हफ्ते तक, यानी कि ये मान लीजिए आप नवंबर लास्ट तक आपकी यहाँ पर क्या हो जाएगा, रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा, ठीक है ना। तो नवंबर लास्ट तक आपका रिजल्ट आएगा और इसमें आपको मैं बात करूं फिर उसके बाद आपका जो है यहाँ पर ये डीवीपीएसटी यहाँ पर शुरू होने वाला है, ठीक है ना।
DVPST। और ये DVPST जो चलेगा ये आपका 1 महीने तक आपका चलता रहेगा, मतलब 1 महीने तक आपका DVPST कराया जाएगा, ठीक है ना। कितना? 1 महीने का। अब इसमें जो ये जो DVPST होगा नवंबर लास्ट में इसमें जैसी कट ऑफ जारी होगी उसके आपके बाद ही यहाँ पर DVPST आपका शुरू करा दिया जाएगा, जो कि 1 महीने तक चलता रहेगा। फिर उसमें जो रिजल्ट है आपका, रिजल्ट जब यहाँ पर ये हो जाएगा, अब इस DVPST के लिए यहाँ पर बोला गया है जो अभ्यर्थी जो बुलाए जाएंगे यहाँ पर, ये इन्होंने बोला है कि 3 गुना, कितना कि 3 गुना से अधिक ये लोग बुलाने वाले हैं। कितना? 3 गुना से अधिक। हम यहाँ पर 3 गुना ही मान के चलें तो लगभग 1,80,000 प्लस बच्चे यहाँ पर अभ्यर्थियों को यहाँ पर बुलाया जाएगा DVPST के लिए, ठीक है ना। तो आपका जो रिजल्ट यहाँ पर जो कट ऑफ है जो आपकी जारी की जाती है, जो लिस्ट आपकी जो जारी होती है, ये आपके नवंबर के लास्ट तक आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। और यहीं पर मैं बात करूँ DVPST की, तो DVPST आपके नवंबर लास्ट या फिर हो सकता है दिसंबर से आपका शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। और बात करें हम यहाँ पर आपके जो रनिंग है कि रनिंग के लिए आपकी कब से हो सकती है, कि रनिंग के लिए इसमें बोला गया है कि रनिंग के लिए ये आपका ये बोल रहे हैं कि दिसंबर लास्ट तक आपकी जो है रनिंग शुरू करा देंगे, ठीक है ना। जहां तक उम्मीद है ये जो है यहाँ पर रनिंग आपकी जनवरी तक ही आपकी यहाँ पर शुरू हो पाएगी। कब? जनवरी, ठीक है ना। जनवरी में ही आपकी रनिंग शुरू होगी। और इन्होंने जो यहाँ पर बोला गया है रिजल्ट के बारे में, जो फाइनल आपका जो रिजल्ट है, इन्होंने फाइनल रिजल्ट के बारे में भी बोला है कि जो आपका फाइनल जो रिजल्ट आने वाला है, फाइनल रिजल्ट की इन्होंने बात करी है फरवरी लास्ट तक इन्होंने यहाँ पर डिक्लेयर करने की बात करी है, ठीक है ना। अब देखिए सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं यहाँ पर आपका जो आपका यहाँ पर बोला गया था जो DVPST है, जो DVPST के जो बारे में बात कर रही थी और रनिंग के बारे में जो बात करी गई थी, तो यहाँ पर आप स्क्रीन पर आप देखेंगे इसमें बोला गया है कि दिसंबर के आखिर में होगा आपकी जो दौड़ है, ये आपके दिसंबर के आखिर में आपकी दौड़ यहाँ पर शुरू हो जाएगी। मतलब कि दिसंबर लास्ट, यानी कि हम ये मान के चलते हैं आपकी जनवरी से ही यहाँ पर क्या होगा, रनिंग शुरू हो पाएगी, ठीक है ना। और इसी में ही आपका बोला गया है जो DVPST जो आपके यहाँ पर जो बुलाया जाएगा उसके लिए 3 गुना अभ्यर्थियों को यहाँ पर शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, ठीक है ना। पहले जो होता था वो 2.5 गुना अभ्यर्थी हुआ करते थे, अब इस बार जो है 3 गुना अभ्यर्थियों को यहाँ पर DVPST के लिए बुलाया जाएगा। DVPST में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह होगा और यहाँ पर हाइट चेस्ट वगैरह आपकी ये मेजरमेंट की जाएंगी। फिर उसके बाद आपका जो है यहाँ पर लास्ट में आपका दिसंबर में आपके यहाँ पर ये रनिंग शुरू कर दी जाएगी। रनिंग होने के बाद फिर आपका यहाँ पर फाइनल जो रिजल्ट है ये आपका फरवरी लास्ट तक डिक्लेयर कर दिया जाएगा और फिर आपका मेडिकल कराया जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें अब आपका जो रिजल्ट की बात करें तो रिजल्ट आपका फरवरी तक, ये बोल रहे हैं कि रिजल्ट फरवरी तक हम आपको यहाँ पर क्लियर कर देंगे। हो सकता है इसमें देखिए कहने को तो ये भी बोल रहे थे कि आपको दिसंबर तक आपका ये पूरी सारी चीज़ें कंप्लीट करा देंगे और जनवरी में आपका जो है यहाँ पर आपका ज्वाइनिंग आपको दे दी जाएगी। पहले ऐसा सुनने में आ रहा था, लेकिन अब इन्होंने बोला गया है कि इनका जो रिजल्ट है फाइनल रिजल्ट फरवरी तक दे देंगे और मार्च अप्रैल में आपको यहाँ पर क्या होगा, ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। ये जो यहाँ पर ये बताया जा रहा है इस आधार पर मैं आपको ये बता रहा हूँ। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि इसी टाइम टेबल के हिसाब से आपकी सारी चीज़ें हों, ये आपकी बढ़ भी सकती हैं। ये जो आपको न्यूज़ में जो आपका जो बातें छपी मैंने आपको सारी बता दी हैं। अब बात करते हैं हम रनिंग के ऊपर। देखिए रनिंग की मैं आपको बात करूं, अभी भी अभ्यर्थी रनिंग के लिए जो बैठे हुए हैं, सोच रहे हैं हम अभी करते हैं नहीं करते हैं। देखिए करें नहीं करें, मैं आपको बार बार कहते कहते भी रुक गया हूं भाई। करना चाहे अब आपके ऊपर है, करना चाहे करिए, ना करना चाहे मत करिए। क्योंकि अभी देखिए आपका नवंबर स्टार्टिंग है, नवंबर 5 तारीख हो चुकी है आपकी, ठीक है ना। कितना? 5 नवंबर आपकी डेट हो चुकी है। और अभी आप ये मोटे तौर पर आप मान के चलिए अभी आपके पास 2 मंथ है। कितना? 2 महीने हैं। अगर आप चाहें, जिन्होंने अभी तक रनिंग शुरू नहीं की है, अगर अभी भी आप चाहेंगे तो आप अपनी रनिंग अच्छे से शुरुआत कर लेंगे। क्योंकि देखिए अब सर्दियों का टाइम है, बच्चों को काफ़ी रनिंग करने में प्रॉब्लम आएगी। तो आप सभी से मैं कहूँगा कि अगर अभी भी आप अगर नहीं संभले तो फिर आप रनिंग नहीं कर पाओगे, पछताओगे। फिर आप यही सोचते रह जाओगे यार हम करते पहले से, अगर हमने प्रिपरेशन की होती तो हमारी रनिंग हो जाएगी।
और अगर जो ये सोच कर बैठे हैं यार हमारा रिजल्ट में नाम आएगा, तो आप अपना कुछ भी करिए, अपना रजाई ओढ़ के आराम से सोइए, ठीक है ना। आप इसमें ये सोच करके हम बाद में रनिंग कर लेंगे तो अपना ही लॉस कर रहे हैं। इसमें आपको कोई भी रनिंग के लिए जो आप ये सोच के चले हैं कि हमें एक्स्ट्रा टाइम जो यहाँ पर मिल जाएगा, एक्स्ट्रा जो समय मिलेगा वो आपको नहीं मिलेगा। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, एक्स्ट्रा समय आपको यहाँ पर नहीं मिलने वाला है, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स आपका जो रिजल्ट है, रिजल्ट आपका यहाँ पर नवंबर लास्ट तक आपकी जो कट ऑफ है, यहाँ पर ये जो आपकी जो जारी होगी ना, ये आपकी ये कट ऑफ जारी होगी, ठीक है ना। जो आपकी लिस्ट जारी होती है डीवीपीएसटी के लिए वो जारी होगी यहाँ पर ये नवंबर लास्ट तक। फिर आपका यहाँ पर दिसंबर में आपका डीवीपीएसटी 1 मंथ के लिए आपका चलेगा। डीवीपीएसटी होने के बाद फिर आपका यहाँ पर ये रनिंग स्टार्ट हो जाएगी और फरवरी तक आपकी फाइनल रिजल्ट आपका डिक्लेयर करके फिर आपका मेडिकल करा करके आपको जो है मार्च या फिर अप्रैल में आपका यहाँ पर ज्वाइनिंग पर भेज दिया जाएगा, ठीक है ना। और आपकी जो यहाँ पर आपकी जो ज्वाइनिंग होगी, यहाँ पर आपका ट्रेनिंग जो होगी, इसमें ट्रेनिंग में भी आपकी बार थोड़ा बदलाव किया गया है। वो क्या बदलाव है कि ट्रेनिंग आपकी जो होगी, ट्रेनिंग में भी आपका पहले क्या होता था कि 6 महीने की आपकी ट्रेनिंग हुआ करती थी, ठीक है ना। अब योगी आदित्यनाथ जी ने बोला है कि आपकी जो ट्रेनिंग है वो 6 महीने की ना हो करके अब आपकी ट्रेनिंग को बढ़ा करके आपका क्या कर दिया गया है, 9 महीने की ट्रेनिंग कर दी गई है, ठीक है ना। तो अब आपकी ट्रेनिंग 6 महीने की ना हो करके अब 9 महीने की आपकी ट्रेनिंग होगी। और आपके इसके लिए आपको जो है एक साथ ही आप सभी जो 60,244 जो पद हैं इन सभी के लिए आपको जो है यहाँ पर क्या किया जाएगा, एक साथ ही ट्रेनिंग कराई जाएगी। इसके लिए जो है आपके अगल बगल के जो सेंटर्स हैं जो है सभी बुक किए जाएंगे, ठीक है ना। तो आपका जो यहाँ पर अब जो होगी, जो ट्रेनिंग होगी वो ऐसा नहीं है कि टुकड़ों में की जाएगी, पहले इनकी करा दी फिर इनकी करा दी, सबकी एक साथ ट्रेनिंग होगी। 9 महीने की ट्रेनिंग होने वाली है। और बात करूं मैं डीवी के लिए कि आपको देखिए मेन क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, मैं आपको सभी जो मेन सभी के लिए जरूरत है वह बता रहा हूं। सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए, एक आधार कार्ड होना चाहिए, ठीक है ना। क्या आधार कार्ड, जो कि आपका आईडी के तौर पर काम करेगा, ठीक है ना। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो फिर आप यहाँ पर जो आपका वोटर आईडी है वो लेकर चले जाएं, या फिर आप यहाँ पर अपना डीएल लेके चले जाए, ड्राइव लाइसेंस, जिसमें आपका फोटो हो, ठीक है ना। अपनी आईडी, फोटो आईडी वही लेकर के जाएं जो अपने फॉर्म में आपका जो नाम है, डेट ऑफ बर्थ है, फादर्स नेम है, जो आपका उसमें नाम है उसी के हिसाब से आपकी ये आईडी होनी चाहिए, वरना आपको वहां पर परेशानी हो सकती है, ठीक है। दूसरी चीज जो है आपकी यहाँ पर, दूसरी चीज आपको लेके जानी है, वो लेके जानी है आपको यहाँ पर, ये है आपकी 10th की मार्कशीट, ठीक है ना। क्या लेके जानी है, 10th की मार्कशीट। और ये जो आपकी 10th की जो मार्कशीट है ये आपके फॉर्म से मैच होनी चाहिए। 2 चीज है, एक तो आपकी ये वाली आईडी जो है और दूसरा आपकी ये 10th की मार्कशीट। ये दोनों आपकी जो है, जो आपने फॉर्म में जो आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम जो आपने डाला है वो इससे मैच करना चाहिए, वरना आपको फिर प्रॉब्लम यहाँ पर देखने को मिलेगी, ठीक है ना। तीसरा मैं बताता हूं आपको, ये है आपका 12th की मार्कशीट। ये आपको 12th की मार्कशीट, ये तो आपको पता ही है, ये सभी के लिए अनिवार्य है। 12th की मार्कशीट लेके जानी है। पहले क्या होता था, जो सनद भी इनके साथ आती थी, तो सनद अगर है तो वो लेके जाइएगा, वरना आप एक साथ ही इसमें मार्कशीट में सारी चीजें आती हैं। चौथे पॉइंट की बात करूं तो चौथा पॉइंट जो है यहाँ पर आपको क्या लेके जाना है, चौथे पॉइंट में आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट। डोमिसाइल यानी कि हम बात करते हैं उसकी मूल निवास, ठीक है ना, डोमिसाइल सर्टिफिकेट। तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको ये लेके जाना है। 5वीं जो चीज है वो है आपका क्या, फोटो। फोटो आप कम से कम 10 लेके जाइएगा। कितने, 10 फोटो आप लेके जाइएगा। 6वां और आखिर जो है, इन सबके कम से कम 2 सेट आप लेके जाइएगा। कितना, 2 सेट बना करके लेके जाइएगा, ठीक है ना। तो ये मेनली जो सभी के लिए है, ये मैंने आपको जनरल वालों के लिए मैंने आपको बता दी, जो युवा कैंडिडेट्स हैं उन सभी के लिए है। बाद बाकी ओबीसी एससी एसटी वाले हैं उनके लिए क्या क्या एक एक्स्ट्रा चीज बढ़ जाती है, उनके लिए सिर्फ एक कास्ट सर्टिफिकेट बढ़ जाता है, कास्ट वाला। और हाँ यही रहता है, कास्ट सर्टिफिकेट सिर्फ आपका बढ़ता है, बाद बाकी ये जो आपकी सारी चीज़ें हैं वो यही रहती हैं, ठीक है ना। और जिन्होंने एनसीसी लगाया वो एनसीसी सर्टिफिकेट, और जो एक्स आर्मी वाले हैं अपनी डिस्चार्ज बुक वगैरह ले जाइएगा। तो मेनली जो चीज़ रहती हैं वो यही रहती हैं, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स यही था कि आपका जो रिजल्ट है, अब आपका रिजल्ट जो है आपका यहाँ पर नवंबर के लास्ट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा।
अब आप अपनी जो है जितनी भी आपके डॉक्यूमेंट्स में जो भी कमियां हैं उनको दूर करा लीजिए, अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स में कमी है या आपके पास जो चीज़ नहीं है उनको तैयार कर लीजिए। अब आपका जल्दी ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इस मंथ के लास्ट तक आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुरू हो जाएगा। और वहीं रनिंग की बात करूँ तो रनिंग आपका दिसंबर लास्ट तक आपकी यहाँ पर शुरू हो जाएगी। अब आपके पास समय ज़्यादा नहीं है, ये सोचकर चलें कि हम अभी अभी ये भर्ती और थोड़ा लेट होगी, अब ज़्यादा लेट नहीं होगी। जितना अब भर्ती वैसे जितनी जल्दी होगी उतना ही ये कराएंगे, क्योंकि कुंभ मेले में आपकी जो वहाँ पर आपकी क्या है पोस्टिंग जो होनी है वो कुंभ मेले में कराई जाएगी। तो उसी के लिए ये जो है आपकी वहाँ से पहले कंप्लीट जल्दी से जल्दी आपकी करेंगे, ठीक है ना। तो यही था आपके लिए, यही आपको अपडेट देनी थी कि आपका जो रिजल्ट है आपका ये आपको यहाँ पर नवंबर के 3rd वीक तक आपको देखने को मिल जाएगा। और आपका जो फाइनल रिजल्ट है वो फरवरी तक आपको यहाँ पर कर दिया जाएगा। ज्वाइनिंग की बात करूँ तो मार्च या फिर अप्रैल में आपको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये थी अपडेट। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, गुड बाय, थैंक यू।